नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सैफी बवाहिर है। मेरे चैनल टेक सैफी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे हम IFMIS पोर्टल के ऊपर हायरार्की बना सकते हैं। तो आप यदि अपने यात्रा भत्ता का बिल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको हायरार्की बनानी होगी। हायरार्की बनाने के पश्चात आज हम देखेंगे कि हम इस पोर्टल के ऊपर यात्रा भत्ता की रिक्वेस्ट को कैसे दर्ज करा सकते हैं और इसके पश्चात इस रिक्वेस्ट को के द्वारा हम बिल को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो हम आज देखेंगे कि हम यात्रा भत्ता के कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात आप HRMIS में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस वाले मॉड्यूल पर जाएं, इस पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा ट्रेवल रिम्बर्समेंट का। इस ट्रेवल रिम्बर्समेंट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वेदर रिम्बर्समेंट टू बी फाइल्ड अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग टूर रिक्वेस्ट। क्या आप जो आपका टूर है उस जो अभी चल रहा है उसकी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या आपका टूर खत्म होने के पश्चात आप करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर नो पे क्लिक करते हैं, अर्थात टूर के पश्चात हम रिक्वेस्ट को सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ हम नो पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा फॉर्म ट्रेवल का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले पर्पस ऑफ टूर सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें। ट्रेनिंग, ऑफिशियल या अदर, जिसे आप किसी भी कार्य के लिए गए हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करें। जैसे हम यहाँ पे ऑफिशियल सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप से पूछा जा रहा है विथ और विदाउट वारंट। जैसे कोई पुलिस कर्मचारी वारंट के लिए के साथ जाता है तो यहाँ पर सिलेक्ट करेगा विथ वारंट या विदाउट वारंट, या नॉट अप्लीकेबल होगा तो आप उसे सिलेक्ट कर लें नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पर आपका रिमार्क होगा कि आप किस लिए गए, तो यहाँ पर आपका टूर जो है लिख दिया हमने ऑफिशियल वर्क के लिए। अब यहाँ आपको ये दो रो दिखाई दे रही है। जैसे हम मैनुअल बिल बनाते हैं हमारे टीए के, उसी तरह से यहाँ पर आपको दो रो दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर और भी अगर हमारे टूर है तो उसे यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं ऐड रो के द्वारा। जैसे ही हम ऐड अनदर रो पे क्लिक करेंगे एक नई रो ऐड हो जाएगी। हम और चाहे तो रो को ऐड कर सकते हैं, अर्थात आपके मैनुअल बिल में जितनी रो हो उतनी रो को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा, 10 रो से ज़्यादा यहाँ पर रो ऐड तो हो जाती है लेकिन उसके बाद उसको रिक्वेस्ट सबमिट करने में प्रॉब्लम होती है। अतः आपको मैक्सिमम यहाँ पर 10 रो ही लेनी हो चाहिए। अतः आप अपने जब भी कोई टीए बिल मैनुअल बनाएं तो उसमें ये चीज का ध्यान रखें कि आपके जो टूर हो वो 10 या 10 से कम रो में ही होनी चाहिए। क्योंकि हम जितनी भी रिक्वेस्ट यहाँ पर डालेंगे, जैसे ये एक रिक्वेस्ट है तो इसका पूरा एक बिल जनरेट होगा। अगर हम दूसरी रिक्वेस्ट डालेंगे तो उसका पूरा एक बिल जनरेट होगा। अतः हमको कम से कम अधिक से अधिक 10 रो ही यहाँ पर लेनी चाहिए। अब यहाँ हम सारी जानकारी डालेंगे जैसे डिपार्चर और अराइवल। तो यहाँ पर आप लिखें कि आप कौन से प्लेस से गए थे। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर बड़वानी। आपने बड़वानी से कहाँ की यात्रा की है, जैसे यहाँ पर भोपाल की यात्रा, बड़वानी से भोपाल। यहाँ पर आप डेट लिखे कौन सी तारीख को आप गए थे, तो हम जैसे लिखते हैं 25/10/2021। समय यहाँ पर 24 घंटे के फॉर्मेट में लिखना है, अर्थात रात को यदि आप 8 बजे निकले हैं तो आपको 8 की जगह 2020 लिखना होगा, 20 आवर्स। उसके बाद पश्चात आप वहाँ पर कब पहुँचे, तो जैसे 26/10/2021 को हम वहाँ पर पहुँचे सुबह 5 बजे। यहाँ पर आपको देना होगा कि आप किस माध्यम से आप गए। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें तो यहाँ पर आपको माध्यम दिखाई देगा रेल, एयर, रोड या सी। जैसे ज़्यादातर हम यात्रा रेल या रोड के माध्यम से करते हैं, तो हम अगर रेल से यात्रा करेंगे तो रेल सिलेक्ट करेंगे, रोड है तो रोड सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ रोड। अब व्हीकल किसके द्वारा, क्या आप शासकीय वाहन से गए थे या सेल्फ पेड वाहन से गए या किसी और माध्यम से गए। हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसके बाद व्हीकल का टाइप यहाँ पर आप सिलेक्ट करें स्टेट ट्रांसपोर्ट। किलोमीटर कितने किलोमीटर है वो लिख देते हैं हम यहाँ पर। उसके पश्चात
यहाँ आपको देना होगा अपना टिकट नंबर। ये टिकट नंबर यदि आप रेल से यात्रा करते हैं तो उस केस में आपको पीएनआर नंबर देना आवश्यक होता है। यदि आप बस से यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टिकट नंबर देना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर आप टिकट फेयर लिखें, जैसे टिकट का फेयर था 700 रुपये। उसके पश्चात यहाँ पर एंट्री करें हम, जैसे हम भोपाल से वापस आए, वापस निकले, कौन सी तारीख को निकले, यहाँ हम लिख देते हैं 26/10/2021 को। किस समय पर निकले, रात को 9 बजे अर्थात 21 बजे। कब पहुंचे, 27/10/2021 को। कितने बजे, सुबह 6 बजे। किस माध्यम के द्वारा, रोड से। कौन सा ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ से सिलेक्ट करें स्टेट ट्रांसपोर्ट, डिस्टेंस। उसके पश्चात यहाँ पर आप फेयर लिखें। अब यहाँ आपको लिखना होगा डीए नॉर्मल और डीए स्पेशल। तो यहाँ पर जैसे डीए नॉर्मल था 63 और स्पेशल था 185। अकोमोडेशन का ऑप्शन दिया गया है। यदि आप रात में कहीं विश्राम कर रहे हैं तो यहाँ से आप अकोमोडेशन सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको अलग प्रकार के अकोमोडेशन दिखाई देंगे, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट पेड, होटल, सेल्फ अकोमोडेशन वगैरह वगैरह। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेल्फ अकोमोडेशन, स्टे एट रिलेटिव हाउस ओन अरेंजमेंट, सेल्फ पेड। यहाँ क्लिक करें। यहाँ पर आप उसका चार्ज लिखें, जैसे यहाँ पे चार्ज था 300 रुपये। उसके पश्चात ये तो एक टूर था, उसके पश्चात और एक, जितने आप टूर ऐड करना चाहें उतने टूर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम 10 रो से ज़्यादा नहीं लेगा। तो यहाँ हम एक और टूर ऐड करते हैं, जैसे हम बड़वानी से कहाँ गए, इंदौर। कौन सी तारीख को, 9/11/2021। कितने बजे, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे अर्थात 18 बजे। कब पहुंचे, 29/11/2021 को, रात को 10 बजे अर्थात 22 बजे। किस माध्यम से गए, रोड से। सिलेक्ट करें ट्रांसपोर्ट का टाइप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ सिलेक्ट किया स्टेट ट्रांसपोर्ट। उसके पश्चात यहाँ पर दूरी 155, टिकट का फेयर 230। यहाँ पर फिर इंदौर से मुख्यालय वापस बड़वानी। तारीख लिखें, समय रात को 6 बजे और पहुंचे 11 बजे रात को अर्थात 23 बजे। यहाँ पर आप डेट लिखें, 30/11/2021 को रात को 23 बजे। किस माध्यम से गए आप, रोड के माध्यम से। कौन सा ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ से आप सेलेक्ट करें स्टेट ट्रांसपोर्ट, डिस्टेंस 155, फेयर और यहाँ पर डीए नॉर्मल, एवं डीए स्पेशल। जैसे यहाँ पर आधा डीए था नॉर्मल तो 63 था, यहाँ पूरा डीए स्पेशल था 185, यहाँ भी आधा डीए। तो इस प्रकार से आप सारी एंट्री यहाँ पर करें। जैसे जैसे आप एंट्री करेंगे यहाँ आप ऑटोमेटिक सारी एंट्री आती जाएगी और यहाँ पर राशि ऐड होती जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने जो टिकट फेयर लिया था वो टिकट फेयर तो यहाँ पर पूरा के पूरा आ चुका है, और जो डीए स्पेशल और नॉर्मल जो जितनी वैल्यू थी वो सारी राशि भी यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन हमने जब यहाँ पर अकोमोडेशन का जो सेल्फ अकोमोडेशन के लिए जो 300 और 300 600 रुपये जो है वो राशि यहाँ पर नहीं आ रही है। तो जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उस केस में आप इस राशि को यहाँ पर मिसलेनियस में ऐड कर लीजिए। जैसे यहाँ हमने 300 रुपये सेल्फ अकोमोडेशन के लिए थे, यहाँ पर भी 300 रुपये लिए थे,
लेकिन ये राशि यहाँ पर ऐड नहीं हो रही थी किसी समस्या की वजह से। तो यदि इस तरह से आपकी कोई समस्या आती है तो आप ये राशि को यहाँ पर लिख सकते, एंट्री यहाँ पर कर दे, लेकिन राशि मिसलेनियस में लिख दे तो वो राशि यहाँ आपके टोटल क्लेम के अंदर आ जाएगी। उसके अलावा यदि आपका कोई और चार्ज है, जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट, जैसे ऑटो वगैरह का कोई चार्ज है, तो उसे आप यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ पर उसका रिमार्क लिखे कि ये जो राशि है वो किसके लिए है। तो जैसे ये राशि हम यहाँ पर 600 रुपये मिसलेनियस चार्ज में किसके लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ हम रिमार्क में लिख सकते हैं एट रिलेटिव होम स्टे। अब आप यहाँ चाहे तो अपने कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं, जैसे आप अपने टिकट को अटैच करना चाहे टिकट अटैच कर सकते हैं, होटल के बिल चाहे होटल के बिल अटैच कर सकते हैं। यहाँ उस डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन लिखें, ब्राउज करें, फाइल को सिलेक्ट करें और उसे ऐड कर लें। ये होने के पश्चात आपका टीए की रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आप इसे अपने ऑफलाइन बिल से वेरीफाई कर ले और उसके पश्चात इसे सेव कर सकते हैं या सबमिट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको यहाँ पर इसे सबमिट ही करना चाहिए, यदि आप सेव करेंगे तो ये वर्क लिस्ट में जाके सेव हो जाएगा और सबमिट करेंगे तो डायरेक्ट अगले लेवल पे फॉरवर्ड हो जाएगा। अब चूंकि यदि आप स्वान चला रहे हैं तो आपको वर्क लिस्ट दिखाई देगी, यदि आप स्वान का यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको वर्क लिस्ट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। इसलिए आप इसे सेव ना करते हुए डायरेक्ट सबमिट ही कर दें। तो हम इसे सबमिट कर देते हैं। ये हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सबमिट, हमने इसे ओके किया और ये हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। ये आपको दिखाएगा कि आपने जो अपनी टीए की रिक्वेस्ट की थी वो किस व्यक्ति के पास गई है। तो हायरार्की में जो भी व्यक्ति यहाँ पर वेरीफायर होगा या अगले लेवल पे होगा उसके पास ये आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। हम इसे ओके कर देते हैं। अब उसके पश्चात हम यहाँ से इसे लॉग आउट करते हैं। अब हम वेरीफायर के लॉगिन से लॉगिन करते हैं। कैप्चा कोड दर्ज करें, लॉगिन करें। यहाँ पर आपकी जो रिक्वेस्ट होगी गई होगी वो वेरीफायर की वर्क लिस्ट में आपको दिखाई देगी। वर्क लिस्ट को क्लिक करें, यहाँ से आप वर्क लिस्ट को ओपन करें। अभी जो राजेश गुप्ता द्वारा जो ट्रेवल की रिक्वेस्ट गई थी वो मुझे वेरीफायर की वर्क लिस्ट में दिखाई दे रही है। हम यहाँ से वेरीफायर इस रिक्वेस्ट को ओपन कर सकता है। यहाँ आप दिखाई देगा आपको ये टूर, इस टूर के ऊपर व्यू करके क्लिक करें इसे। व्यू पर क्लिक करने के बाद जो रिक्वेस्ट वेरीफायर ने की थी वो सारी रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको सारा राशि भी दिखाई दे रही है। वेरीफायर के पास एक ऑप्शन है कि वो इस अमाउंट को वेरीफाई करे या इसके अंदर कुछ कमी है या उसे कुछ लगता है कि कुछ ज़्यादा राशि है, किसी राशि को कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है। तो वेरीफायर को यहाँ पर वेरीफाइड अमाउंट देना होगा। हम यहाँ पूरी राशि को वेरीफाई कर देते हैं और इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के पश्चात हम इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके करते हैं तो ये रिक्वेस्ट जो है वेरीफायर से अब जाएगी अप्रूवर के पास। अब इसे ओके कर देते हैं। यहाँ हम लॉग आउट करते हैं। अब हम अप्रूवर के लॉगिन से लॉगिन करेंगे। कैप्चा कोड दर्ज करें, लॉगिन करें। अप्रूवर के पास भी यह रिक्वेस्ट उसकी वर्क लिस्ट में दिखाई देगी। वर्क लिस्ट पर क्लिक करें। यहाँ आपको एक रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करें। ये रिक्वेस्ट आ गई। एक्चुअली किसने क्रिएटर था, राजेश गुप्ता। यहाँ से वेरीफाई होके ये फाइनली अप्रूवर के पास आई है। अप्रूवर इस रिक्वेस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर टूर दिखाई देगा, व्यू करें। जो रिक्वेस्ट क्रिएटर ने दी थी वो सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर पूरा टूर दिखाई देगा।
यहाँ सारी राशि दिखाई देगी, वेरीफाइड अमाउंट भी दिखाई देगा जो वेरीफायर के द्वारा वेरीफाई किया गया है। यदि अप्रूवर चाहे कि इस राशि में कोई परिवर्तन करना चाहे तो वो इस राशि में परिवर्तन भी कर सकता है। यदि ऐसा लगता है कि ये राशि सही है, बिल सही है, तो इसे ओके करें और अप्रूव करें, ओके करें। तो इस तरह से ये जो रिक्वेस्ट टीए बिल की थी ये अप्रूव हो चुकी है। किसी टेक्निकल रीजन की वजह से वो नहीं हुआ शायद। अप्रूव करें। किसी टेक्निकल साइट की प्रॉब्लम की वजह से ये रिक्वेस्ट अभी अप्रूव नहीं हो रही है, लेकिन जब यहाँ से ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी उसके पश्चात ये क्लेम बन जाएगा। अब क्लेम बनने के पश्चात अब क्या करेंगे, ये क्लेम जो है पेरोल के क्रिएटर, जो पेरोल जो बिल बनाता है, जो हायरार्की में उस क्रिएटर है, उस क्रिएटर के लॉगिन पर चली जाएगी। यहाँ से हम पेरोल के क्रिएटर पर क्लिक के लॉगिन से लॉगिन करेंगे। रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट वाले मॉड्यूल पे क्लिक करें, क्लेम में जाएं और अप्रूव्ड क्लेम पे क्लिक करेंगे। तो जो रिक्वेस्ट यहाँ पर टीए की थी वो आपको रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट मॉड्यूल के क्रिएटर के लॉगिन पर रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट में अप्रूव्ड क्लेम वाले ऑप्शन में यहाँ पर दिखाई देगी वो रिक्वेस्ट, वो राशि दिखाई देगी। उस रिक्वेस्ट को यहाँ से आपको सिलेक्ट करके क्रिएट बिल करना है तो बिल क्रिएट हो जाएगा। बिल क्रिएट होने के पश्चात आपको उसके अंदर उसका सैंक्शन ऑर्डर और साथ ही साथ और दूसरी चीज़ें जो ज़रूरी दस्तावेज है वो अपलोड करने होंगे, जैसे सैंक्शन ऑर्डर अपलोड करना होता है और टीए बिल का स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है। उसके बाद उस बिल को आप प्रॉपर हेड का सिलेक्ट करके बिल बना सकते हैं और उस बिल को फॉरवर्ड करेंगे। वो बिल डीडीओ के लॉगिन पे जाएगा, डीडीओ के लॉगिन से उस बिल को आप ट्रेजरी में फॉरवर्ड करेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति का टीए बिल बना सकते हैं और उस टीए बिल की रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के पश्चात उससे हम फाइनल बिल कैसे बनाते हैं ये आज हमने यहाँ पर सीखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करें और यदि आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।